हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका सेट नंबर है 55 और ये हरियाणा कांस्टेबल परीक्षा हुई थी 2021 में। ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो ये हराया था हसन खान मेवाती को। खानवा की लड़ाई बाबर की मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। यह लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई थी। तो कब लड़ी गई थी? 16 मार्च 1527 को। हसन खान मेवाती मेवाड़ के राणा सांगा के नेतृत्व वाले राजपूत संघ का भाग थी और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई में जहां बाबर को दिल्ली और आगरा का शासक बनाया गया था, वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अंत कर बाबर की विजयों को एक स्थायित्व प्रदान किया था। तो खानवा की लड़ाई कब हुई थी? 16 मार्च 1527 को। किस किस के बीच हुई थी? बाबर और हसन खान मेवाती, जो मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच एक निर्णायक लड़ाई थी। नीली रावी डैश की एक नस्ल है। तो नीली रावी किसकी नस्ल है? भैंस की। नीली रावी पालतू जल भैंस की एक नस्ल है। इस नस्ल की भैंस मूल रूप से रावी नदी के किनारे फिरोजपुर जिले के सतलज घाटी और पाकिस्तान के साहिवाल में पाई जाती है। इसकी औसत दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? 1500 से 1800 किलोग्राम प्रति ब्यात। प्रति ब्यात का है भाई, इसमें देख लेना। मधुमक्खी के काटने से एक अम्ल छोड़ा जाता है जिससे दर्द और असहजता होती है। डैश जैसे एक मृदु अक्षर का उपयोग काटे गए स्थान पर आराम देता है। तो क्या आराम देता है? बेकिंग सोडा। वृक्क द्वारा प्रति मिनट निर्मित निस्यंद की मात्रा डैश कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? गुच्छ। ग्लोमेरुलार निस्यंदन दर। तो इसका आएगा गुच्छ। प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे डैश कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कार्निया। इसे क्या कहते हैं? कार्निया नामक एक पतली झिल्ली के माध्यम से प्रकाश आंख में प्रवेश करता है। यह नेत्र गोलक की सामने की सतह पर पारदर्शी उभार बनाता है। डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। तो क्या? गे-लुसाक का नियम। क्या होगा इसका? गे-लुसाक का नियम। डैश कहता है कि नियत आयतन पर गैस की एक निर्धारित मात्रा का दाब प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। तो क्या नियम है? गे-लुसाक का नियम है। देखो भी, गे-लुसाक के नियम में कहा गया कि नियत आयतन पर गैस की निर्धारित मात्रा का दबाव प्रत्यक्षतः तापमान के साथ परिवर्तित होता है। अच्छा, बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम एक गैस नियम है जिसमें कहा गया है कि गैस द्वारा लगाया गया दबाव एक स्थिर तापमान पर रखे गए द्रव्यमान का उसके द्वारा ग्रहण किए गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है बॉयल का नियम। छछरौली को हरियाणा का डैश कहते हैं। तो छछरौली को हरियाणा का क्या कहते हैं? चेरापूंजी। छछरौली को अक्सर हरियाणा के चेरापूंजी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह पूरे हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। तो छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। हरियाणा में मानसून में औसतन 450 mm और छछरौली में 1100 मिलीमीटर बारिश होती है। हरियाणा पुलिस का विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर है। तो ये क्या है? 1091। सर्वथा भिन्न का शब्द चुनिए। तो इनमें से भिन्न क्या होगा? गाय। गाय पालतू और ये सभी जंगली जानवर हैं। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस संस्थान का नाम बदलकर भारत के पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो ये है राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, NIFM। NIFM का नाम बदलकर पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने NIFM
फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली, ये कहाँ है? NIFM फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान AJNIFM कर दिया। तो अब क्या है इसका? AJNIFM अब है भाई इसका नाम करने का निर्णय लिया है। NIFM फरीदाबाद की स्थापना 1993 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC द्वारा भर्ती किए गए विभिन्न वित्त और लेखा सेवाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। डैश पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो कौन थी? दीपा मलिक। दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय है। उन्होंने 2016 पैरालंपिक खेलों में शॉटपुट में रजत जीता था। अवनी लेखारा 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में शीर्ष सम्मान का दावा करके पैरालंपिक स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। तो पहली बार पैरालंपिक खेलों में एक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? दीपा मलिक। और इन्होंने क्या जीता था? रजत पदक जीता था भाई इन्हें। डैश को एक वेबसाइट और उसके पृष्ठों की संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। कैसे साइट और साइट नेविगेशन संगठित होते हैं? तो ये कैसे होते हैं भाई? इसका आएगा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। OF2 में ऑक्सीजन का उपचयन अवस्था है। तो इसमें क्या है? -2। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त राज्य बना है? तो ये है पंजाब और हरियाणा। पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केरोसिन मुक्त बना है? तो ये है पंजाब और हरियाणा दोनों। श्याम सतसई डैश की रचना है। तो श्याम सतसई किसकी रचना है? तुलसी राम शर्मा की। भिवानी के तुलसी राम शर्मा ने श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद की रचना की थी। तो ये कहाँ के हैं? तुलसी राम शर्मा, भिवानी। डैश सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी या इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से पहुंच में होता है। तो क्या होता है? सर्वर लॉन्ग। एक सर्वर लॉन्ग जानकारी का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर डिफॉल्ट द्वारा एकत्र करते हैं और अक्सर होस्टिंग कंपनी या इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP से पहुंच योग्य होते हैं। सर्वर लॉन्ग से कच्चा डेटा तब तक विशेष रूप से उपयोगी नहीं होता जब तक कि इसे व्यवस्थित नहीं किया जाता। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर आरंभ किया है? तो यह है गुरुग्राम में। प्रोजेक्ट एयर केयर कहाँ पे शुरू किया था? गुरुग्राम में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर का अनावरण किया, जिसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से गुरुग्राम में 65 विंड प्यूरिफाइंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। कितनी? 65 प्यूरिफाइंग यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। मिलेनियम सिटी को विश्व के नक्शे पर लाने के लिए गुरुग्राम को देश में सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। एक स्प्रेडशीट में सब कुछ छोटे बक्सों में भंडारित रहता है जो डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? सेल। अनास प्लेटिरिंग कोष को सामान्यतः कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं?
तो इसको कहते हैं अनास प्लेटिरिकोन्स को सामान्यतः कहते हैं, तो इसको कहते हैं बतख। सबसे आम और व्यापक रूप से वितरित डबलिंग डक है, जिसका पूरे उत्तरी गोलार्ध में व्यापक वैश्विक वितरण है। तो इसको क्या कहते हैं? बतख। हरियाणा पुलिस का मुखिया है, ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। डैश किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो आपकी पर्याप्त सहमति के बिना स्थापित हो जाता है। तो ये क्या है? मैलवेयर। क्या है? मालवेयर किसी भी प्रकार का अवांछित सॉफ्टवेयर है जो पर्याप्त सहमति के बिना इंस्टॉल किया जाता है। मालवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर के लिए छोटा है, जो विशेष रूप से डेटा या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर है। इलास्टिसिटी के मापक का आयाम डैश के समान होता है। तो किसके समान होता है? दाब के समान। श्री त्रिलोचन सिंह को किस क्षेत्र में पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये पब्लिक अफेयर्स। च्युइंगम फिंच डैश का एक लक्षण है, तो ये है कैनाइन डिस्टेम्पर। कैनाइन डिस्टेम्पर। डैश सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डिलीट की गई, करप्ट और खोए हुए डेटा को पुनः प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। तो क्या है? डेटा रिकवरी। वेब पेज फाइलें डैश फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती है। तो क्या है? HTML या HTML। रेसिस्टिविटी का SI मात्रक क्या है? SI मात्रक क्या है इसका? ओम मीटर। प्रतिरोधकता को आमतौर पर ग्रीक अक्षर RHO द्वारा दर्शाया गया है। विद्युत प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। भारत का पहला अनाज ATM डैश में स्थापित किया गया है। तो कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। तो इनमें से भिन्न क्या होगा? फूल। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के अनुसार मानकीकृत दुग्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? दूध में मानक वसा न्यूनतम 4.5% और वसा रहित ठोस न्यूनतम 6% हो। वर्तमान माइक्रोप्रोसेसर की गति डैश में मापी जाती है। तो किस में मापी जाती है? गीगाहर्ट्ज में। यदि किसी पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाया जाता है तो द्रव के प्रवाह की गति क्या होगी? घटेगी। हरियाणा सरकार की कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उक्त में से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। हरियाणा सरकार ने डेलाइट के समर्थन में कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षणों वाले लोगों को जल्दी से स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में मदद करने के लिए एक पर्यवेक्षित वर्चुअल होम केयर पहल संजीवनी परियोजना या जीवन परियोजना शुरू की है। छोटा खरगोश जिसने बाजार योग्य भार प्राप्त कर लिया हो डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है? फ्रायर। मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है? मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है? तो यह आएगा एल्वियोलाई। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए थे? तो ये ईसा 776। कब? ईसा 776 में प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
यह उन सभी पेड़ों को सम्मानित करने की एक पहल है जो 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करके, प्रदूषण कम करके, छाया प्रदान करके जीवन भर मानवता की सेवा की है। तो हरियाणा सरकार की प्राणवायु देवता पेंशन योजना, प्राणवायु देवता पेंशन योजना PVDPS, फाउल कॉलरा डैश द्वारा होता है। तो फाउल कॉलरा किसके द्वारा होता है? पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला मल्टोसिडा। मुर्गी हैजा एक सेप्टिसिमिक रोग है जो पास्चुरेला मल्टोसिडा के कारण होता है, जो विभिन्न प्रकार के पालतू और जंगली पक्षियों को प्रभावित करता है। यह विश्व भर में देखा गया है और यह 1880 में लुई पास्चर द्वारा पहचाने जाने वाले प्रथम संक्रामक रोगों में से एक था। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? तो इनकी सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी, सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता है। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताओं में से एक सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली थी। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अत्यंत प्रभावी थी। निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी? तो कौन थी दूसरी महिला? सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज इंदिरा गांधी के बाद विदेश मंत्रालय का पद संभालने वाली दूसरी महिला थी। निर्मला सीतारमण भारत की दूसरी महिला रक्षा मंत्री और इंदिरा गांधी के बाद दूसरी महिला वित्त मंत्री और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी थी। तो देखो भाई, सुषमा स्वराज भारत की विदेश मंत्री बनने वाली दूसरी महिला थी और पहली कौन थी? इंदिरा गांधी। इकोलॉजी पर्यावरण से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी डैश से संबंधित है। तो इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है और हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से। पारिस्थितिक पर्यावरण के अध्ययन से संबंधित है। इसी तरह उत्तक विज्ञान उत्तकों के अध्ययन से संबंधित है। उत्तक विज्ञान उत्तकों और उनकी संरचनाओं का अध्ययन करता है। तो इकोलॉजी पर्यावरण से संबंधित है, उसी प्रकार हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तक से। पशु परिवहन नियम 1978 के अनुसार पैदल परिवहन के दौरान एक दिन में पुश हेतु अनुमतः अधिकतम दूरी है। तो कितनी है? 30 किलोमीटर। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूमालिकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था वेल्लार। प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथों के अनुसार गांव में रहने वाले बड़े भूमालिकों को वेल्लार कहा जाता था। हरियाणा सरकार द्वारा बहन सिन्नो देवी पंचायत पुरस्कार डैश के लिए दृष्टांतकारी कार्य करने वाली महिला पंचायत नेताओं को दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है? महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण, महिला साक्षरता, उक्त सभी को दिया जाता है ये पुरस्कार। डैश से कम आयु के व्यक्ति को उसके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता। तो ये कौन है? 7 वर्ष। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दल द्वारा जीती गई कुल सीटें थी। तो 1984 में 415 सीटें। हरियाणा का कौन सा जिला दरी बनाने का केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पानीपत। पानीपत शहर भारत में बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है। पानीपत जिले का हथकरघा उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। हरियाणा पुलिस का बेतार पुनरावर्ती एंटीना डैश पर है। तो ये क्या है? उक्त सभी। तोसाम पर्वत श्रेणी, सराहन पहाड़ी, टकड़ी पहाड़ी, तो उक्त सभी आएगा इसमें।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के चुनाव आयोग के कार्यों के बारे में सत्य है? तो इनमें से यह अद्यतन मतदाता सूची तैयार करने का पर्यवेक्षण करता है, ये सही है। यह चुनाव समय सारणी तैयार करता है, ये भी सही है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। यह संपूर्ण देश में चुनाव को विलंबित या रद्द कर सकता है। तो इसके चारों कथन बिल्कुल सही हैं। इस वर्ष हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ था। तो ये 2015 में हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान BBVP 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से शुरू किया गया था। इस योजना के कार्यान्वयन का नेतृत्व महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा नोडल मंत्रालय के रूप में किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों के साथ साझेदारी में राज्य समाज कल्याण WCD विभागों का समर्थन प्राप्त होता है। वारंट का अर्थ है, तो वारंट का अर्थ क्या है? न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश। वारंट का अर्थ क्या है? न्यायालय द्वारा जारी एक गिरफ्तारी आदेश। डैश नियमों का एक समूह है जो नेटवर्क में कंप्यूटरों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। तो ये क्या है? प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में तीर्थ स्थान गुरुद्वारा नाडा साहिब स्थित है? तो ये किस जिले में है? पंचकुला जिले में। यह नदी कालेसर वन के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। तो ये कहाँ? यमुना के निकट हरियाणा में प्रवेश करती है। भारतीय पुलिस में उच्चतम पद है। तो भारतीय पुलिस में उच्चतम पद क्या है? पुलिस महानिदेशक। हरियाणा सशस्त्र सीमा की बटालियन डैश में है। तो ये किस में है? अंबाला में। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 90। शुष्क जलवायु क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई से मृदा का सबसे ऊपरी परत पर लवण अवक्षेपित हो जाता है। ऐसे मामलों में मृदा की लवणता की समस्या को हल करने के लिए कृषकों को निम्नलिखित में से कौन से लवणों को शामिल करने की सलाह दी जाती है? तो इसमें जिप्सम। हरियाणा राज्य पुलिस में है। तो ये है राज्य आसूचना विभाग और राज्य अपराध जांच विभाग। सेवा सुरक्षा सहयोग डैश पुलिस विभाग का आदर्श वाक्य है। तो ये है हरियाणा सेवा सुरक्षा सहयोग। यह प्रसिद्ध व्यक्तित्व रॉक गार्डन चंडीगढ़ के निर्माता माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? नेक चंद। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरियाणा को। हरियाणा पुलिस वर्ष डैश में बनाई गई। तो ये कब बनाई गई? 1966 में। जब से हरियाणा पंजाब से अलग हुआ ना, तब से ही 1966 में। डैश एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होता है, सामान्यतः अपेक्षाकृत थोड़े स्टेशनों तक ही होता है। तो ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क LAN। लोकल एरिया नेटवर्क। आपके PC के वीडियो सिस्टम द्वारा उपयोग की जाने वाली मेमोरी को डैश कहा जाता है। तो ये कहा जाता है वीडियो मेमोरी। BPRD का पूर्ण रूप क्या है? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट BPRD का पूर्ण रूप है। मोहम्मद गौरी ने त्रावड़ी के दूसरे युद्ध में डैश को हराया। तो किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को। तराइन त्रावड़ी की दूसरी लड़ाई में फिर से मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना के बीच लड़ी थी। यह युद्ध 1192 ईस्वी में तराइन के निकट हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। 26 जनवरी 1988 से 15 मई 1988 दोनों दिन शामिल करके तक दिनों की संख्या कितनी होगी?
तो ये होगी भी 111। धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को। और ये पूरी सीरीज जल्दी से करवाने की कोशिश करेंगे। 74 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं ये।